शहबाज ज़रीफ की जानिब से कहा गया कि नहीं, हमें मज़ाहमत का रास्ता हमें अच्छा लगता है, हम अमेरिका और इसराइल के साथ जो दोस्ती है या इनकी गुलामी है या इनकी डिक्टेशन है उसमें ईरान नहीं जाएगा। मज़ाहमत में मसाइल तो हैं, मुश्किलात तो हैं, लेकिन ये रास्ता जवाद ज़रीफ ने कहा कि बड़ा अच्छा है और ईरान मज़ाहमत के रास्ते पर रहेगा। जहाँ तक ताल्लुक है अरब कंट्रीज का, तो ये जो नया मशरिक़ वस्ता का मिशन है ना, तो अरब तो उस नए मशरिक़ वस्ता के मिशन में मैंने आपको बताया कि लबनान की जो गवर्नमेंट है वो हिजबुल्लाह को कह रही है कि हथियार डाल दो, ये जो अरब कंट्रीज हैं ये हमास को कह रहे हैं कि हथियार डाल दो, जो शाम के अहमद अल-शर्रा हैं जो जश्न मना रहे हैं उन्होंने दमिश्क में ब्रेक लगा दी और अब वो जो रेजिस्टेंस के वहां पर एहलकार हैं उनको कह रहे हैं कि हथियार डाल दो। तो ये जो मिशन है नेतन्याहू का, ये जो डीरेडिकलाइज करना है या नया मशरिक़ वस्ता बनाना है, इसराइल दोस्त जो मशरिक़ वस्ता है, तो उस मिशन में अरब कंट्रीज जो है वो नेतन्याहू का साथ दे रहे हैं। अब इनकी अपनी अपनी जंगें भी हैं जिसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। बशार अल-असद के इक़्तिदार का खात्मा ये शामियों के लिए बहुत बड़े जश्न का दिन था, लेकिन दूसरी साइड से ये जो मुसलमानों की आपसी चपकलिश है जिसका फायदा देख रहे हैं आपके इसराइल जो है, इसका फायदा इसराइल भी उठा रहा है। और जवाद ज़रीफ ने एक बड़ी प्यारी बात की इस पैनल के अंदर डिस्कशन करते हुए। जवाद ज़रीफ ने ये कहा कि चलो अब ये बहाना और ये जो लाइन ली जाती थी कि लबनान को भी ईरान की वजह से थ्रेट है, ये शाम को भी ईरान की वजह से थ्रेट है, तो अब वहां पर ईरान तो नहीं है ना, लबनान के अंदर भी शाम के अंदर भी, तो क्या हमले रुक गए इसराइल के? हमले तो जवाद ज़रीफ ने कहा अभी भी जारी हैं, लबनान के अंदर भी जारी हैं, शाम के अंदर भी जारी हैं। तो ये जो फसाद की जड़ है ये इसराइल है और इसको तमाम मुसलमान ममालिक को पहचानने की जरूरत है। ईरान बाहर रेजिस्ट करेगा और नेतन्याहू यहाँ पर नहीं रुकेगा। नेतन्याहू का मिशन है इस रेजिस्टेंस को, मज़ाहमत को जड़ से खत्म करना, और ये ईरान की जानिब बढ़ेगा। यहाँ पर गजा, लबनान और शाम के अंदर ये बफर जोन्स के बहाने कुछ टेरिटरीज हथियाने के बाद इसके जो तीरों का रुख है वो ईरान की जानिब